उस विधाता के हाथ में। अगला कदम क्या होगा, भविष्य क्या होगा, हमें तनिक भी संदेह नहीं होता। जीवन जीने में बड़ा आनंद आता है, परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, सगे संबंधियों के साथ बड़े उत्सव मनाते हैं, बड़ा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन एक बार सोचकर देखिए, उनसे वापस तुम्हें क्या मिलता है? कुछ बदले में मिलता है? मिलता है बदले में? खुशी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और वो खुशी भी केवल पल भर की होती है, क्षण भर की होती है। मेहमान गए, काम खत्म, समेटा, खुशी खत्म। लेकिन ये दरबार ऐसा है, ये चौखटें ऐसी है जहाँ खुशी और प्रसन्नता, सुख समृद्धि के अलावा एक शांति नाम का शब्द भी मिलता है। भगवान ने दूसरा सबसे बड़ा अच्छा काम ये किया है, ब्रह्मा जी ने जो मनुष्य को बनाया, भगवान नारायण को दिखाने के लिए गए। भगवान नारायण ने अपने भाव डाले, सब दिया, सब कुछ दिया मनुष्य को, धन दौलत, सगे संबंधी, पुत्र पुत्री, पत्नी, माता पिता, सब दिया। लेकिन एक चीज है जो भगवान ने कभी किसी को नहीं दी, और वो है शांति, आंतरिक सुख। रुक्मणी जी ने ये प्रश्न किया भगवान से, कहा प्रभु आपने सब कुछ तो दे दिया, लेकिन शांति को अपने पास क्यों रखा? इसे भी दे देते। भगवान ने कहा, लक्ष्मी अगर ये भी दे देता तो ये मानव कभी मेरे द्वार नहीं आएगा। अगर ये भी मैंने दे दिया तो ये कभी मेरे पास नहीं आएगा। और एक बार मन में ये सोच कर देखिए, घर के झंझटों से जब आप मुक्ति चाहते हैं या कभी परेशान हो जाते हैं तो आखिर में आप कहाँ जाते हैं? कहाँ जाएंगे? मंदिर जाएंगे। और एकमात्र ये ऐसा स्थान है कि जहाँ आने के बाद आप दुनियादारी से मुंह फेरने का मन करता है कि छोड़ दे बस सब कुछ, थक गए हैं ये जीवन जीते जीते। तब लगता है वो आत्म सुख कितना बड़ा है। और इसी शांति को प्राप्त करने के लिए आप लोगों के मध्य, प्रवचन का अर्थ पता है क्या होता है? अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो प्रवचन का अर्थ होता है, पर का एक अर्थ है दूसरा, और वचन कहना, यानी दूसरे के लिए कहना। मेरा तो हित इसमें जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं भगवान की लीलाओं को आपके सामने रखूंगी, आपको वेद पुराणों से अवगत भी कराऊंगी, कुछ अच्छी बातें, सन्मार्ग की बातें आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन प्रवचन यानी दूसरे का जीवन सुधारने का काम भी, दायित्व भी मेरा है। और अगर इन 5 दिनों में अगर एक भी अच्छी बात, एक भी कोई सद्गुण आप में आ जाए तो ये कथा, ये प्रसंग करने का जो कार्य किया गया है, जो प्रबंध समिति ने इसकी व्यवस्था की है, वो सफल हो जाता है। और ये मनुष्य योनि भगवान ने दे दी तो इसलिए दी है कि जितना राम नाम का भजन किया जाए उतना राम नाम का भजन हो। आए थे हरि भजन ओटने लगे कपास, भेजा था भगवान ने हरि भजन करने के लिए, लेकिन हम तो कुछ और ही इस संसार में इतना घुल मिल जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि कभी ध्यान ही नहीं रहता कि जहाँ से हम आए हैं, हम भगवान को क्या कहते हैं? परम पिता, परमेश्वर कहते हैं, पिता कहते हैं। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसकी धात्री होती है, उसकी सब कुछ होती है, निर्माणकर्ता होती है, पालनहारी होती है। वैसे ही उस भगवान को भी सब कुछ पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सकल सहज अमल सुख राशि। हम भले ही अपने माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं,
लेकिन वास्तविक संबंध ये 2 गर्भनाल होती हैं हर एक शिशु की। जब वो गर्भ में आता है, एक गर्भनाल उसकी माता से जुड़ी हुई होती और दूसरी गर्भनाल उसकी ईश्वर से जुड़ी हुई होती। जब वो गर्भ में रहता है तब तक उसे सब याद रहता है कि मैं कहाँ से आया, किस योनि से आया, क्या था और अब मैं कहाँ जाने वाला हूँ। 3 जन्मों तक की बातें याद रहती हैं शिशु को उदर में, 3 जन्म की। तब वो समझता है कि मेरा अगर किसी से जुड़ाव है तो केवल भगवान से है, इसके अतिरिक्त मेरे ना तो कोई माता पिता है और ना मेरा कोई इस संसार में है। केवल वही एक जन्मदाता है, वही पालनहारा है, मैं उसी को जानता हूँ, मेरे लिए सब अनभिज्ञ है। लेकिन जैसे ही जन्म लिया, जैसे ही 6 महीने हुए, 4 महीने हुए, तब दूध के लिए बिलखता है, खाने के लिए बिलखता है, तब वो संसार के सुख धीरे धीरे लेने लगता है। तो उससे जो जुड़ाव है वो धीरे धीरे कटता हुआ चले जाता है, दूर होता चला जाता है। फिर भूल जाते हैं उस परमपिता परमेश्वर को कि जहाँ से हम आए थे। हम उसी ईश्वर की संतान हैं, ये कभी मत भूलिएगा। इसलिए रामचरितमानस में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमें कहते हैं मनुष्य। मनुष्य में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब आ जाते हैं, बच्चे बूढ़े सब। मनुष्य का अर्थ क्या है? मनुष्य का अर्थ है मनु जमा ईश, यानी मनु महाराज से हम आए हैं। एक मनुस्मृति ग्रंथ है, उसमें मनुष्य की पूर्ण व्याख्या दी गई है कि मनुष्य कहाँ से आया है, कहाँ से जन्म लिया है, किन किन योनियों से गुजर कर आया है, किस कर्म से उसे मनुष्य योनि मिली है। मनुस्मृति में मनु महाराज से हम प्रकट हुए हैं, मनु महाराज से हमने जन्म लिया है और मैथुन क्रिया से जन्म लिया है, जो आज हमारे बीच जो क्रिया है। और ईश का अर्थ होता है ईश्वर, यानी मनु महाराज से हम आए हैं और उस ईश्वर की ही हम संतान हैं, क्योंकि भगवान नारायण के ही अवतार रहे हैं मनु महाराज, 7वें अवतार। तो कहीं से भी कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि हम भगवान से दूर हैं, भले कितना बड़ा अनिश्वरवादी हो, कितना भी बड़ा नास्तिक हो। वो अगर ये कहे कि हम भगवान को नहीं जानते, कौन है भगवान? केवल हमारे सनातन धर्म में ही पिंडों को पूजा जाता है, वृक्षों को पूजा जाता है, पत्थरों को पूजा जाता है, लिंगों को पूजा जाता है, जहाँ हम सगुण रूप का निर्माण करके सगुण रूप में ही भगवान को खोज लेते हैं। हम सगुण को मानते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो निर्गुण को मानते हैं। हम दोनों तरह से निर्मित हैं, सगुण भी और निर्गुण भी। निर्गुण हमारे अंदर है और सगुण हमारे बाहर है। विचार करके देखिए, सगुण से हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन निर्गुण से एक सूक्ष्म जीव हमारे अंदर है, जिसका ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना कोई रूप है, लेकिन एक विश्वास है। और यही विश्वास, यही अटूट संबंध, ये गहरा संबंध उस ईश्वर से हमारा जोड़ देता है। हर चीज़ आपकी छूटने वाली है यहाँ से, और हर व्यक्ति ये जानता है कि कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। ये सत्यता है। ये आज समझिए या 5 दिन बाद समझिए, 5 साल बाद समझिए या 50 साल बाद समझिए, तो क्यों ना अभी से समझ लिया जाए। और जो छूटने वाला है उसके लिए क्या रोना, और रोते भी किसके लिए हो? जो कभी अपना था ही नहीं, जो कभी है ही नहीं और ना कभी होगा। हम जब भी कहीं यात्रा करते हैं, हमेशा व्यक्ति की ये चाह रहती है कि खूब एसी वेसी में बैठकर जाए, लेटने का स्थान मिल जाए, खूब अच्छे प्रकार से आनंद और सम्मान सबको चाहिए। सम्मान सबको चाहिए, आदर सबको चाहिए, प्रेम की अनुभूति सबको चाहिए।
चाहिए कि नहीं? कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको शांति नहीं चाहिए और किसी को आनंद नहीं चाहिए, जिसको सुविधा ना चाहिए, सबको चाहिए। किसी भी अवस्था में चला जाए वो सुविधा को नहीं त्याग सकता। लेकिन मृत्यु से पहले ये बोरी बिस्तरा जब बांधते हैं ना, इस सुविधा का जब हम आनंद लेना चाहते हैं तो उस बोरे बिस्तरे में आपके राम नाम की माला ही होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि कितनी भी बड़ी आप मृत्यु के बाद भी जब आप परलोक की यात्रा तय करते हैं, उस यात्रा को तय करने में जो आपका साथ देता है तो केवल हरि नाम संकीर्तन है। इसके अलावा कोई सखी सहेली साथ नहीं जाएगी, कोई मित्र साथ नहीं जाएगा। अंत में कहकर देखिए किसी को, जो जीते जी ये कहेंगे कि तुम्हारे बगैर मन नहीं लगता, तुम्हारे बगैर भोजन नहीं भाता, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तुम पर जान छिड़कते हैं। जो जीते जी जान देने की बात करे, एक बार मरने के बाद कहकर देखिए, झूठ मूठी कहकर देखिए कि चलो भाई मृत्यु हो गई, अब तुम भी मेरे साथ चलो, तुम बड़ा जान छिड़कते थे मुझ पर, तो अब चलो। अब वो कहेगा भाई तूने तो सीरियसली ले लिया, ये मैं तो मजाक कर रहा था। मरते समय सब मजाक करते हैं। तो ये बात हर किसी को ध्यान में रख लेनी चाहिए कि इस जीवन का मूल्य बड़ा अनमोल है, ये बड़ा अनमोल है, समय है जो हमें मिला। और इस नर तन का, इस मनुष्य देह का जितना लाभ आपसे उठाया जाए, इस जीवा से जितना आप हरि नाम संकीर्तन कर सके, क्योंकि ये एक ऐसा खिलौना भगवान ने दिया है हमें कि चाबी उसी के पास, कि वो जितना चाबी घुमाएगा ये खिलौना उतना ही चलेगा। तो एक संत का बड़ा प्यारा सा भाव है, बड़ी अच्छी बात कहते हैं संत। भगवान का शाब्दिक अर्थ भी यही है, भगवआन। भ से होता है भूमि, ग से होता है गगन, वै से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। जिसको हम निर्गुण कहते हैं वो इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है और इन्हीं पंच तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। और जब मृत्यु होती है तो यही पंच तत्व जिससे निर्मित है वो वापिस भगवान ले लेता है, क्योंकि उस कर्म के अधीन होकर, भगवान कर्म के अधीन नहीं है, लेकिन हम कर्म बंधन में बंधकर आगे का मार्ग जो प्रशस्त जो चुनेंगे उसी के माध्यम से हमें आगे की योनि मिलेगी और उन्हीं पंच तत्वों से ही वो योनि, वो शरीर बनाया जाता है। तो एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं, वो बताना चाहते हैं कि जो आपको मनुष्य तन के जो इंद्रियां मिली हैं, जो अंग मिले हैं, उसका विशेषकर क्या कार्य है, किस रंग में रंगने चाहिए और किस राह पर उसे लगाना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान